हे गाइस, मैं हूँ वानी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे क्राइसिस रिलेटेड इंग्लिश वोकैब्युलरी जो डेली न्यूज़ और कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज होती है। चलिए शुरू करते हैं। एस्केलेशन, तनाव या संघर्ष का बढ़ना। एग्जाम्पल, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। The escalation between the two countries is increasing. इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव। एग्जाम्पल, युद्ध का आर्थिक प्रभाव कई देशों पर पड़ा है। The war has had an economic impact on many countries. फ्यूल सप्लाई यानी ईंधन आपूर्ति। एग्जाम्पल, संघर्ष के कारण ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। Fuel supply has been affected due to the conflict. Price surge यानी कीमतों में तेज बढ़ोतरी। एग्जाम्पल, तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। There has been a price surge in oil. Turmoil यानी अराजकता या उथल-पुथल। एग्जाम्पल, देश राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। The country is going through political turmoil. Supply disruption यानी आपूर्ति में बाधा। युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति में बाधा आई है। The war caused a disruption in food supply. Shortage यानी कमी या अभाव। शहर में पानी की कमी हो गई है। There is a shortage of water in the city. Inflation यानी मुद्रास्फीति। एग्जाम्पल, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। Prices of goods have increased due to inflation. Crisis यानी संकट। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। The country is facing a serious economic crisis. Conflict यानी संघर्ष या टकराव। दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। The conflict between the two countries continues. Sanctions यानी प्रतिबंध। कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। Many countries have imposed sanctions. Instability यानी अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। Political instability affects the economy. Refugee crisis यानी शरणार्थी संकट। युद्ध के कारण शरणार्थी संकट बढ़ गया है। The war has increased the refugee crisis. Trade ban यानी व्यापार प्रतिबंध। सरकार ने कुछ देशों के साथ व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है। The government has imposed a trade ban on some countries. Power outage यानी बिजली कटौती।
तूफान के कारण कई देशों में बिजली कटौती हो गई। There was a power outage in many areas due to the storm. Food crisis यानी खाद्य संकट। सूखे के कारण कई देशों में खाद्य संकट पैदा हो गया है। Drought has created a food crisis in many countries. Market crash यानी बाजार गिरावट। आर्थिक संकट के कारण शेयर बाजार में गिरावट आई। The stock market crashed due to the economic crisis. Border tension यानी सीमा तनाव। दो देशों के बीच सीमा तनाव बढ़ गया है। Border tension between the two countries has increased. Humanitarian aid यानी मानवीय सहायता। पीड़ित लोगों को मानवीय सहायता भेजी जा रही है। Humanitarian aid is being sent to the affected people. Recovery यानी सुधार। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संकट से उबर रही है। The economy is slowly recovering from the crisis. तो आज हमने क्राइसिस रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी सीखी। अगर आपको ऐसे यूज़फुल इंग्लिश वोकैबुलरी वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। See you soon in the next video. Till then, keep learning, growing and shining. Thank you.